नमस्कार आप सभी को। आज मैं जो वीडियो बनाया हूँ ये आप सभी के लिए है। बहुत लोगों ने मैसेज किए, फ़ोन पे भी बात हो रही है और बहुत से लोगों का मैंने जो देखा है शायद ही कोई बच पाया हो तंत्र से या प्रेत बाधा से। सबके ऊपर टोटल निकल ही आ रहा है कि कोई भी खाली नहीं, कोई भी बचा नहीं कि जिसके ऊपर कोई तंत्र क्रिया का प्रभाव नहीं है। और कुछ तो भावुक हो जाते हैं फ़ोन पर बात करते-करते, तो उनसे यही कहूँगा कि भावुक मत होइए। अगर समय खराब चल रहा है तो अच्छा समय भी आएगा। हमेशा के लिए तो कोई चीज़ नहीं रहती इस पृथ्वी पर, तो कोई भी अ, सदा के लिए कुछ भी नहीं है। हमेशा ही देखिएगा उसका एक समय निर्धारित होता है, उस समय पे उसका निवारण भी हो जाता है। अगर समय आ गया है आपका ठीक होने का, तो वो हो जाएगा। नहीं तो आप कहीं भी चले जाएँगे, जब उसका समय नहीं आया तो नहीं हो पाएगा। ये मत सोचिए कि कोई तांत्रिक है और कोई कोई गुण रखता है तो आप वो आपके कर्म को काट देगा। कर्म नहीं काट पाएगा कोई भी। कर्म काट देगा तो स्वयं भगवान बन गया ना फिर वो तो। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और जो आप जिस पीड़ा को भोग रहे हैं, जो पीड़ा आपको इस वक़्त हो रही है, वो आपका ही कर्म फल है, जो आपने पूर्व जन्म में किया होगा या अब किया होगा या उससे पहले किया होगा, तो वो किसी न किसी रूप में तो हमें मिलेगा ही और हमें भोगना ही पड़ेगा। ये सच्चाई है। ये मत सोचिए कि किसी ने तंत्र करवा दिया है, किसी ने प्रेत छोड़ दिया है। अ, ये ये तो कारण है ना, वो तो माध्यम बना हुआ है। आपको दंडित करना तो माध्यम तो कोई बनेगा ही। बिना माध्यम के तो दंड कैसे मिलेगा? स्वयं ईश्वर थोड़ी नीचे आएँगे आपको डंडा लेके मारने के लिए। माध्यम बनाएँगे ना किसी न किसी को। किसी की बुद्धि तो खराब करेंगे ही, जिसकी बुद्धि खराब करेंगे वही आपको वो कारण बनेगा आपके दंड का। बस वो शुरुआत हो जाएगी। जब आपको ठीक होना है तो आप उसके पास भी पहुँच जाएँगे। और धक्के खाने हैं तो आप अलग-अलग लोगों से मिलेंगे, जहाँ पर धन का विनाश होगा और समय का भी, और कुछ निवारण नहीं होगा। तो थोड़ा धैर्य रखिए। मैं कुछ बीच का रास्ता निकालूँगा आप लोगों से मिलने का, जो आपके कष्ट हैं उसको कुछ कम किया जा सके या उसको हटा सकूँ। अगर मेरे में ईश्वर ने कोई गुण दिया है तो मैं उसका ज़रूर उपयोग करूँगा आप लोगों के जो है इस कष्ट को निवारण के लिए। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिएगा। 25 तारीख को होली है और 24 तारीख को जो है ये समय जो है 24 तारीख दिन में ही शुरू हो जाएगा। जो ग्रहों का जो योग है या नक्षत्रों का कुछ भी है, ये 1 दिन पहले ही शुरुआत हो रही है। अच्छा योग है। जो तो तंत्र वगैरह की क्रियाएँ कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, तो वो अपने जो पहले के मंत्र हैं, उनकी शक्ति बढ़ाएँ यज्ञ द्वारा और उनका जाप करें। और जो भक्तगण हैं, जो भक्ति करते हैं, वो अपना ईश्वर का नाम जपें और भजन कीर्तन करें, जो उनको गुरु ने नाम दिया उसका जाप करें, तो वो उसमें सफल रहेंगे। कहीं न कहीं ये चीज़ें इसी चीज़ पर ज़्यादा अच्छा जो है फल जो है अच्छा मिलता है ऐसे योगों पर। और जो तंत्र वगैरह से ग्रसित हैं, जो पीड़ा उनको प्रेत बाधा से हो रही है, जिन लोगों को तकलीफ़ है कोई न कोई प्रेत से या तंत्र बाधा से, उनके लिए आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। करना क्या है आपको आपके लिए मैं जो है एक चीज़ कर सकता हूँ तब तक, उससे क्या होगा आपको राहत मिल जाएगी, राहत क्या ठीक भी हो जाएँगे। मैं तो यही कोशिश करूँगा उससे आप बिल्कुल एकदम ठीक हो जाएँ, कम खर्च में। आपको करना क्या है, मैं बनाया हूँ कुछ चीज़ें लिखा हूँ। 1 बोतल पानी है, आपकी जो फ़ोटो होगी उसको निकलवाना पड़ेगा और एक देसी घी मुझे लाना है, 1 शीशी इत्तर है, अगरबत्ती है, धागा, लकड़ी हवन के लिए और सामग्री हवन के लिए थोड़ी सरसों लगेगी। और जो चीज़ें मैं इससे अभिमंत्रित करूँगा, ये सब करके, वो एक जल होगा बोतल में और सुरक्षा धागा होगा। और आपके घर में इससे फ़ायदा क्या होगा, जो घर में प्रेत शक्ति का प्रभाव या तंत्र का प्रभाव है, वो खत्म हो जाएगा। अगर आपके ऊपर है या आपको कोई किसी ने तंत्र वगैरह कर दिया या खिला-पिला दिया है, वो इससे निकल जाएगा बाहर, ठीक हो जाएगा। अगर किसी को खिलाया-पिलाया है तो देखिए 2-3 दिन बाद उसको उल्टी शुरू हो जाएगी। मैं कुछ चीज़ें अभी से बता देता हूँ। ये जल जो है अगर जब आप ग्रहण करेंगे, तो जिनके पेट में किसी ने कुछ खिलाया-पिलाया है, वो तो अभी मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन फ़ोटो जब भेजेंगे उसमें भी पता चल जाएगा। लेकिन उसकी कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि अगर
पेट में कोई भी तंत्र वगैरह की चीज़ होगी तो 3-4 दिन बाद उसको या तो लैट्रिन लगेगी ज़्यादा और या तो उल्टी होनी शुरू हो जाएगी। जितनी उल्टी होगी तो वो समझिए तब तक उल्टी नहीं रुकेगी जब तक कि वो पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल जाएगा। जो भी आपके तंत्र जो आपके पेट में है, जब वो बाहर निकल जाएगा तो हो सकता है आपको थोड़ा बुखार आ सकता है। कुछ लोगों को जो तंत्र किया हुआ है, जिनके ऊपर प्रेत बाधा है, उनको खिलाया-पिलाया नहीं है तो उनको भी बुखार आ सकता है। ठीक होने के बाद जैसे ही ऊर्जा जो आपकी वैसे भी कमज़ोर है प्रेत शक्ति की वजह से या प्रेत तंत्र-मंत्र वगैरह से, तो जब आप थोड़ा नॉर्मल होना शुरू होंगे तो आपको कमज़ोरी महसूस होगी, लगेगा कि जान ही नहीं है शरीर में। क्यों? कि पहले उस तंत्र की वजह से आपको महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन अब आप नॉर्मल में आ रहे हैं तो आपको महसूस होगा कि आपकी शरीर की शक्ति तो है ही नहीं। वो तो तंत्र ने ख़त्म कर दिया और प्रेत जो भी था, जिसका प्रभाव था उसकी वजह से ख़त्म हो चुकी है। तो वो कमज़ोरी महसूस होगी, कुछ को बुखार आ सकता है, खिलाए-पिलाए वालों को उल्टियाँ होंगी। तो ये चीज़ें मैं इसीलिए पहले से बता रहा हूँ कि आप दोबारा फ़ोन करेंगे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो मैं पहले से बता दूँ घबराना नहीं है, एकदम सब कुछ नॉर्मल है। अगर जो चीज़ ये करवाना चाहते हैं, मैं इसकी डिटेल बता दिया हूँ क्या-क्या लगेगा, इसका मुझे खर्च दे दीजिए। मैं होली से जैसे होली 25 को है तो 24 को ये सामग्री मुझे सब इकट्ठा करनी है, शाम तक। तो क्योंकि इसको मुझे शुरुआत करना है और आप ही लोगों के लिए करना है, मेहनत करना है, तब जाके उसका जो है कुछ फल मिल पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो मैं आपको इसकी जो लिस्ट है वो मैं वीडियो में ही डाल दूँगा, उसको आप देख लीजिएगा। तो उसमें कितना खर्च लिखा हुआ है वो देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये खर्च आप दे पाएँगे तो मैं आपके लिए कर पाऊँगा, क्योंकि ये 700-800 रुपए आपके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। इतना तो अगर आप मेरे पास आएँगे तो इससे ज़्यादा तो आपका खर्च लग जाएगा। मान लीजिए आप कहीं बाहर से कोई स्टेट से आ रहे हैं तो ट्रेन का खर्चा, खाने का खर्चा तो 1500-2000 रुपए से तो आपका किराया लग गया आने-जाने में। तो इससे बढ़िया तो ये जो 700-800-900 रुपए जो आपके बन रहे हैं तो ये आप वहाँ से देकर जो है अपनी इस पीड़ा का निवारण करवा सकते हैं। तो बाद में जो होगा वो उसकी भी चर्चा होगी। तो अगर ये लिस्ट मैं वीडियो में डाल दूँगा, इसको देख लीजिएगा। मैं अगर आप इसको देने में सक्षम रहेंगे, तो मैं ज़रूर आपको जो है राहत देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलेगा और मुझे भी मेहनत करूँगा, तो तभी मुझे भी मिलेगा। ये चीज़ें आप देख लीजिएगा, वीडियो में मैं डाल दूँगा और स्क्रीनशॉट डाल दूँगा इसका, लिख दूँगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगा। आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, पूरी सामग्री में लिखी होगी और रेट के साथ में लिखा होगा। अगर इतना आप खर्च दे पाएँगे, तो मैं आपके लिए करूँगा, और जो नहीं दे पाएँगे, अभी नहीं सक्षम है, तो वो इंतज़ार करिए। ज़रूरी नहीं होली पे ही सब कुछ होता है, होली के और भी महीनों में बहुत से योग आते हैं, ऐसे पर्व आते हैं जिनमें किया जा सकता है। मैं ज़्यादातर विधि-विधान से काम करता हूँ, ये नहीं कि पैसों के लिए कि सब कुछ आप बिना वजह करते रहें जिसका कोई परिणाम ही ना निकले। तो मैं विधि-विधान से करता हूँ जिसका कुछ असर भी, रिज़ल्ट भी देखने को मिले। पैसा ही सारा कुछ नहीं है ज़िंदगी में। पैसा ना तो आपके साथ में जाएगा और ना ही इससे आपको कोई राहत मिलेगी। राहत किससे मिलेगी? भक्ति से मिलेगी। भक्ति करिए जितना हो सके, ईश्वर का भजन कीर्तन करिए। हो सके तो किसी गुरु ऐसे संत की शरण में जाइए, जहाँ जो आपको भक्ति मार्ग बता पाए और आपको जो है राहत मिले आपके जीवन में। और जो भोग रहे हो ना आप लोग, एक चीज़ और बताता हूँ कि अपने इष्ट के जहाँ पर आप पाठ पूजा करते हैं वहाँ पर बैठ जाइए और हाथ जोड़ लीजिए ईश्वर के आगे। जोड़ लीजिए कि माफ़ी माँगिए, बोलिए, मालिक इष्ट, जो मैंने पूर्व जन्म में जो भी किया है, जो भी दुष्कर्म मेरे से हो गए हैं जाने-अनजाने में, जिसका भोग मुझे अब भोगना पड़ रहा है, जो मैं पीड़ा सहन नहीं कर पा रहा हूँ, इस पीड़ा को शांत करिए और कोई मार्ग दिखलाइए, किसी ऐसे संत से मिलवा दीजिए जिससे कि मेरा इन चीज़ों का निवारण हो जाए और ये पीड़ा मेरी शांत हो जाए। ऐसी प्रार्थना करिए। अपने दुष्ट कर्मों की माफ़ी माँगिए, क्योंकि ये किसी का किया हुआ नहीं आप भोग रहे हैं, अपना ही किया हुआ अपना भोग रहे हैं आप लोग। कोई किसी को दंड नहीं दे सकता। किसी की औकात है कोई किसी को दंड दे दे? सिर्फ माध्यम बनते हैं सब लोग। वो प्रकृति का नियम है, वो अपना खेल खेलती है, लेकिन आप लोग नहीं समझ पाएँगे जब तक कि अध्यात्म में नहीं जुड़ेंगे, तभी इन चीज़ों को समझ पाएँगे।
पैसा ही सब कुछ नहीं है, तंत्र मंत्र में सब कुछ नहीं हो जाता है। ये उनके लिए है जो थोड़ा बहुत सही है, जो बिल्कुल ही खराब है उनके लिए तो कुछ भी काम नहीं करेगा, ना दवाई ना पैसा और ना ही कोई तंत्र मंत्र, ना कोई पाठ पूजा, ना कोई हवन, कुछ भी काम नहीं करेगा। जिन्होंने एकदम ही आ, लोगों का बुरा कर रखा है तो वो उनके लिए तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो जहाँ तक मैं यही कहूँगा कि आप भक्ति करिए सब लोग, और नाम दान लीजिए, कहीं से भी लीजिए जिसकी आपको इच्छा करती, जहाँ पर भी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। आपको जिस देवता का आपको अच्छा लगता हो उनसे मिलिए, किसी संत से गुरु से मिलिए जो अच्छा हो, जो आपको विश्वास लगे कि हाँ यहाँ पर मुझे कुछ अच्छा ज्ञान मिल सकता है, तो वहाँ पर आप जाइए, नाम दान लीजिए, भक्ति करिए, नाम सिमरन करिए। जितना नाम सिमरन करेंगे उतना ही आपका जीवन कुछ सरल हो पाएगा, नहीं तो इसी तरह जिंदगी बीत जाएगी, मर जाएंगे तड़प तड़प के, कोई सुनने वाला नहीं है। फिर अगले जन्म में आएंगे, कुछ दिन तो प्रेत में रहेंगे, क्या पता प्रेत से कब आपको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि कर्म ही ऐसे किए हैं। और बाद में कोई जरूरी नहीं कि आपका अगला जन्म भी मनुष्य में ही हो, कुछ भी बनेंगे, कीड़ा मकोड़ा बनेंगे, कीट पतंगे बन जाएंगे, कुत्ता बिल्ली बन जाएंगे, रेंगने वाला कोई जानवर बन जाओगे, कुछ भी बनोगे। तो ये कर्मों की वजह से ही ये जो जानवर आपके अगल बगल दिख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये कौन है? ये हम ही में से जो वो लोग हैं जिन्होंने दुष्ट कर्म कर रखे हैं और इस योनि में ये घूम रहे हैं। तो आपके अगल बगल ही, तो आप क्यों नहीं किसी का, कहते हैं ना लोग कि कल किसने देखा है, क्यों नहीं देखा है? ये जो आपके सामने ये जो घटित हो रहा है, ये किसी का पूर्व जन्म का कल ही तो है जो आज वो भोग रहा है। जिसको आप देख रहे हैं वो कल ही तो है। वो क्या है? आपका कोई और देख रहा है, किसी का आप देख रहे हैं, तो ये कल है। आप जो पीछे करके आए ना, उसका भोग आप जो आज भोग रहे हैं ना, इसको जो देख रहा है वो आपका कल है। जिसको वो दूसरा देख रहा है उसको कोई और देख रहा है। तो ये इसी तरह चक्कर चलता है, इसको समझने की कोशिश करिए। ये तर्क नहीं है, ये अध्यात्म है, उसके उसके बल पर ही आप समझ पाएंगे, तर्क पे आप नहीं समझ पाएंगे। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया कि बहुत से लोगों ने कहा कि आप करिए। तो मेरे पास अभी इतनी जगह नहीं है कि मैं लोगों को बुला पाऊँ और वहाँ पर उनका रहने का इंतज़ाम कर पाऊँ। मैं सिटी में हूँ, तो यहाँ पर मैं नहीं रख पाऊँगा क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा? तो मेरे पास अभी कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो इसीलिए मैंने ये निकाला बीच का रास्ता कि अभी वो समय भी अच्छा है, तो इसमें जो लोग ये इसमें समर्थ हैं, ये इतना देने में, इसका खर्च देने में, तो मैं कर दूँगा। तो इससे आपको राहत मिल जाएगी। मेरा तो विश्वास है कि आप ठीक हो जाएँगे, क्योंकि मैं जो करता हूँ अपने पूर्ण निष्ठा से करता हूँ और हाजिर नाजिर सब ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ, तो फिर आगे बढ़ता हूँ। ऐसे नहीं कि हाँ आप पैसे दे रहे तो कोई कि बड़ी बात है। ये पैसे जो आप मुझे दे रहे हैं, अगर आप देखेंगे कि आज के टाइम पे इतने पैसों में कोई आपको अपने पास खड़ा भी नहीं होने देगा। मैं कितनी दक्षिणा ले रहा हूँ इस काम की, सिर्फ 200 रुपये, 200 रुपये दक्षिणा ले रहा हूँ। ये जो मैं आपको ये जो होली पे कर रहा हूँ, इस चीज़ को अभिमंत्रित करके दे रहा हूँ, सुरक्षा धागा बना के दे रहा हूँ, जल दे रहा हूँ और आपका तंत्र काट का वो कर रहा हूँ, प्रक्रिया कर रहा हूँ, तो उसकी 200 रुपये दक्षिणा ले रहा हूँ। तो ये क्या है? ये है आज के टाइम पे 200 रुपये कुछ मायने रखता है आपके लिए? या किसी के ग्रस्त जीवन में कुछ ये 200 रुपये आज के टाइम पे क्या है? कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं फिर भी इसलिए कर रहा हूँ कि जो मैं टाइम उधर आपको दे रहा हूँ, तो मेरा भी परिवार है, मुझे उनका भी पालन पोषण करना, तो उनके लिए भी तो मुझे कुछ ना कुछ धन अर्जित तो करना ही पड़ेगा। तो इतना भी अगर आप नहीं दे पाएंगे, तो मुझे लगता है कि आपको घर पे अभी बैठकर इंतज़ार करना चाहिए कि कोई और आपको मिल जाए। मैं खुद भावुक हो जाता हूँ लोगों की बातें सुनकर कि जब ऐसा जो कर्म आपने किया तब आपको मज़ा आया होगा, आपको खुशी मिली होगी, लेकिन जब आप आज आपको भुगतना पड़ रहा है, तो वो पीड़ा को आप स्वयं महसूस कर रहे हैं। तो आप सोचिए ना, जब आपने किसी के ऊपर कोई कष्ट दिया होगा किसी को, तब उससे कैसी पीड़ा हुई होगी, तब उसने क्या महसूस किया होगा, तब वो भी चीखा चिल्लाया होगा। तो उस आह जो उसके पीड़ा का जो जो वेदना है उसकी, वो आज आपके सामने कर्म बन के आपको पीड़ा दे रही। तो आज आप खुद सोचिए, उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, उस चीज़ को भोग रहे हो, पीड़ा को किसी न किसी तरीके से, चाहे बाल बच्चों की तरफ से, कारोबार की तरफ से, चाहे स्वयं के ऊपर,
वो किसी तरीके से भी भोग रहे हो, तो आप पता चल रहा है ना आपको कि ये क्या चीज़ है। इसी तरह कर्म का विधान है, इससे कोई बच नहीं सकता, ना ही इसे कोई काट सकता है। किसी में इतना समर्थ नहीं है पृथ्वी पर कि किसी के कर्म को काट दिया जाए। जो संत काटते थे वो अब भक्ति उतनी कोई करने वाला नहीं है इस संसार में, और जो हैं भी, जो कहीं बैठे हुए हैं, वो सामने नहीं आते। उनको किसी से कोई लेना देना नहीं, और ना ही कोई उन तक पहुंच पाता है, कोई बिरला ही उन तक पहुंच पाता है। तो अपनी बुद्धि को स्थिर करिए, ईश्वर का नाम जपिए और तौबा करिए कि हमने जो कर्म किए हैं वो हमसे अब जो राहत मिले, और आगे से जो है ऐसा कुछ भी हमारे हाथों ना हो कि हमें और आगे चलकर उसे भोगना पड़े किसी न किसी रूप में। तो इतना ही बस मैं कहना चाहूँगा। अगर ये चीज़ अगर आप दे सकते हैं, इतना खर्च दे सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा और इसका वीडियो में भी स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। और इतना अगर आप दे सकते हैं तो मैं कर सकता हूँ। बाकी जैसी आपकी इच्छा, अगर जिनको विश्वास है वही आगे बढ़े, जिनको विश्वास नहीं है वो मत आगे बढ़िए, क्योंकि सारी चीज़ें विश्वास के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। सब जगह पैसा मायने नहीं रखता है, मेरे लिए पैसा मायने नहीं रखता है, क्योंकि विश्वास जो आपका भाव होगा उसी भाव को ईश्वर भी देखेंगे। जिनके द्वारा मैं करता हूँ वो भी आपका भाव मनोभाव देखेंगे, तभी आपको जो है राहत मिलेगी। जब आपके मन में पहले ही तर्क वितर्क रहेगा और कुछ शंका रहेगी, तो प्रभाव भी आपको वैसा ही देखने को मिलेगा। एक चीज़ और बता दूं, जैसा हमारा आचरण होता है, जैसी हमारी भावनाएं होती हैं, जैसा हम लोग सोचते हैं, जैसा दूसरों के साथ करते हैं, वैसे ही लोग हमारे जीवन में भी आते हैं। अगर आप गंदी सोच रखेंगे तो आपको गंदी तरह के लोग ही मिलेंगे, अच्छी सोच रखेंगे तो आपको अच्छे लोग ही मिलेंगे, सही रास्ता दिखाने वाले ही मिलेंगे, और बुरे लोगों को बुरे ही मिलेंगे। आज नहीं तो कल मिलेंगे। बस कुछ दिन बुरे लोगों का क्या होता है, कुछ समय अच्छा चलता है, इसलिए अच्छा चलता है कि उनका घड़ा जो पाप वाला होता है वो भरा नहीं होता है, इसलिए वो थोड़ा सा अच्छा चल रहा होता है, क्योंकि पूर्व जन्म का भी कुछ कर्म अच्छा किया होता है, इसलिए वो चल रहा होता है। और जिस दिन वो भर जाता है ना, उस दिन वो ऐसा गिरते हैं कि उठने लायक नहीं होते, सीधा मिट्टी में मिलते हैं। फिर वो उनको उनको कोई मिलता ही नहीं, क्योंकि वो ऐसा समय होता है, वो आखिरी समय होता है उनका, उनको कोई ठीक करने वाला नहीं मिलता है। तो तौबा करिए बुरे कर्मों से, और यही चाहूँगा, मैं तो यही कहता हूँ कि भक्ति करिए जितना हो सके। ये तंत्र मंत्र में मत पढ़िए, तंत्र मंत्र में आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये इससे कुछ प्राप्त नहीं होगा, कामनाओं की पूर्ति करेंगे और कुछ नहीं होगा। भक्ति में राहत मिलेगी। और ये आवा जावा का जो जो आता है ना, ये शरीर भोगने के लिए यही पीड़ा है, ये ये आना जाना ही पीड़ा है। अगर आना जाना ही बंद हो जाएगा तो पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे, तो मोक्ष प्राप्त हो गया, मुक्ति मिल गई आने जाने से। तो भक्ति करेंगे तभी आत्म तत्व ज्ञान जागृत होगा, नहीं तो कभी नहीं होगा। किसी ऐसे गुरु को पकड़िए जो आपका मार्गदर्शन कर पाए। बस यही कहो, जिनको भी ये सब दक्षिणा देकर जो है, पैसे देकर ये तंत्र कार्ड अपना करवाना है, ये सारी चीज़ें आपको मैं कोरियर द्वारा जो है भेज दूंगा। और जिनको भी करवाना है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे जो है मैसेज करना है आपको, अपनी फ़ोटो और अपना नाम आपको जो है देना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको 24 तारीख को और पहले पहले कर दीजिए, क्योंकि 24 तारीख को शाम तक 5 बजे तक ही मैं सामग्री जो है ला पाऊँगा। 5 बजे तक लास्ट टाइम है, उसके बाद मैं नहीं लाऊँगा, क्योंकि उसके बाद मुझे तैयारी करनी है। तो ये सारी चीज़ें अगर टाइम से नहीं लाऊँगा तो समय जो है निकल जाएगा, फिर नहीं कर पाऊँगा। तो आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं 24 तारीख तक, या 24 तारीख को भी देख रहा है जो कोई भी, अगर वो करवाना चाहता है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है आपको, और जो है दक्षिणा सेंड करनी होगी। मैं सामान लाकर आपका ये कार्य करने के लिए तैयार हूँ। बाकी जो इच्छा जैसी है, जैसा जो भाव है वो अपना कर सकता है, जो नहीं दे सकता है कोई बात नहीं, फिर कभी समय मिलेगा, मुलाकात होगी तो ज़रूर मैं उनके लिए भी ज़रूर देखूँगा जो इतने पैसे नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कुछ गरीब लोग भी हैं जो मजदूरी वगैरह करते हैं, 400-500-600 रुपये ही कमा पाते हैं, तो नहीं हो पाता है, मैं जानता हूँ। तो धैर्य रखिए, कोई बात नहीं, और भी बहुत सारे रास्ते हैं, ज़रूरी नहीं कि
इसके द्वारा ही सारे तंत्र वगैरह कटते हैं, और भी बहुत सारे रास्ते हैं। मैं ऐसा कुछ आगे चलकर बताऊंगा या करूंगा जिसके द्वारा जो आम इंसान है, जो इतने पैसे भी नहीं कर पाएगा, तो उनके लिए भी कुछ कर पाऊँ। क्योंकि जिनके पास तो धन है वो तो आसानी से कर ले जाएंगे, जिनके पास नहीं है, जो कमाई उतना रहा है जिससे पालन पोषण हो पा रहा है उसका बड़ी मुश्किल से, तो वो नहीं कर पाता है। तो धैर्य रखिए, ये मत सोचिए कि आपका नहीं होगा तो आपका भी होगा। समय समय लीजिए, बस आपके लिए अभी अनुकूल नहीं है। थोड़ा सा समय आपका बीतेगा और कुछ नहीं, लेकिन हल जरूर निकलेगा ईश्वर की कृपा से। अगर आप मेरे तक पहुँचे हैं, आपको विश्वास है कि मैं कर ले जाऊंगा और आपको मेरे पास आकर जो है राहत मिलेगी, तो मैं भी ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, वो गुण मुझे प्रदान किया जिससे कि लोगों की सेवा भाव जो है प्राप्त होती है, और उनके जो है कष्ट किसी न किसी रूप में वो ईश्वर ही दूर करता। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ और कुछ नहीं हूँ। आप लोग ये मत सोचिए कि ये सब पैसों का कुछ खेल हो रहा है। ये पैसों का कुछ भी नहीं। आप देखेंगे 200 रुपये दक्षिणा मैं ले रहा हूँ, वो कुछ भी नहीं मायने रखती। आप किसी के पास जाइए और 200 रुपये कोई दक्षिणा लेता हो तो मुझे बताइए। पंडित भी जो आजकल हवन वगैरह आपके घर में आकर करते हैं, तो क्या वो 200 रुपये लेकर चले जाते हैं? नहीं जाते। देखिए ना, कभी करवाया? आप तो करवाते हैं, देखिए ना कितने पैसे लेते हैं। शादी ब्याह करवाते हैं तो कितने पैसे लेते हैं, रखवाते चले जाते हैं। तो आप देखिए ना संसार में क्या चल रहा है, आप स्वयं उसको देख रहे हैं। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी किसी को कोई शंका है मन में, तो ईश्वर ने उसका बुद्धि वैसा कर रखा, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो मैं जो हूँ वो मैं ही ऐसा ही रहूँगा। किसी के कहने से ना तो मेरे अंदर कोई बदलाव आएगा और ना मैं बदलूंगा। ईश्वर ने जो मेरा गुण मुझे प्रदान किया है वो वैसा ही रहेगा। और जिसके मन में जो भावना आएगी वो अपने मन से सोचेगा, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जिसको जो कष्ट हो रहा है वो उसके स्वयं के कर्मों का फल है और किसी का भी नहीं। तो आज्ञा दीजिए, ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। फिर मिलूंगा किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।